Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। तर्जुमान पाक अफवाज ने रॉ और दहशतगर्दों के ताल्लुकात के शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स बनाई। तकरीबकारी के लिए अफगान सफारतखाने में कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। भारतीय खुफिया एजेंसी अपने फ्रंटमैन को दीगर ममालिक में फंडिंग कर रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मुत्तहद करके उकसा रहा है। काबुल में बैठा कर्नल राजेश BRA, BLA और BLF की मदद कर रहा है। डॉक्टर अल्लाह नजर मकामी दहशतगर्दों और भारत में राब्तों का जरिया रहा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने राब्तों के खतूत, भारत की फंडिंग और अफगान बैंकों में रकूम की मुंतकिली के सबूत भी पेश कर दिए। BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019. Raw officer Anurag Singh planned the attack. Now, the investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. APS, PC गवादर, स्टॉक एक्सचेंज और पेशावर ज़रई यूनिवर्सिटी पर हमलों में भी भारत मुलव्विस है। DGISPR नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने ले आए। कहा PC गवादर पर हमले की मंसूबाबंदी रॉ अफसर अनुराग सिंह ने की। हमले के लिए $5 लाख दिए गए। स्टॉक एक्सचेंज हमले के लिए भारतीय कौंसल खाने में मौजूद हाजी हबीबुल्ला, हाजी अजीजुल्ला और हाजी बेदार ने मुआवनत की। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी कराई गई। अजमल पहाड़ी ने भारत में तरबियती कैंपों की मौजूदगी का एतराफ़ किया। 40 शिद्दत पसंदों ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत ली। DGISPR कहते हैं कराची से रॉ स्लीपर सेल के 13 कारिंदे पकड़े गए। गिरोह का सरगना महमूद सिद्दीकी भारत में रुपोश है। Has happened on the LOC yesterday. It's a serious escalation and they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. The most unfortunate part is that Indians continue to target civilian population. भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेजियां बढ़ा दी हैं। भारत मासूम बेगुनाह शहरियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। पाक फौज भी मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई में मसरूफ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बदअमनी फैलाना चाहता है। रॉ ने गिलगित में बड़े इज्तिमा पर हमले और सियासी और मजहबी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रखा है। हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पुश पनाही कर रही हैं उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। मिसाल के तौर पर TTP, मिसाल के तौर पर BLA, मिसाल के तौर पर JUA, जमातुल अहरार, उनको एम्यूनेशन और IEDs सप्लाई की जा रही हैं। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है, दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्द कार्रवाइयां मजीद बढ़ने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खदशात बता दिए। कहा भारतीय एजेंसीज दहशतगर्दों को ट्रेनिंग, माली मुआवनत और असलहा फराहम कर रही हैं। भारत 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर चुका, मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का
एक मंसूबा तैयार किया है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वो शवाहिद हम इस डॉसियर की शक्ल में मैं आज पेश कर रहा हूं। भारत पाकिस्तान की अमन की पेशरफ्त में खलल डालना चाहता है। मुसद्दिका इतलात हैं कि भारत ने सीपैक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने के लिए एक सेल तश्कील दिया। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का वक्त आ गया। वजीर खारजा का दुश्मन को भरपूर जवाब देने का अज़्म। बोले, मजीद खामोशी पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम न हो सके, और उसकी ताज़ा मिसाल जो मैं आपको दूं वो है कि किस तरह फैटफ की प्लेनरी मीटिंग थी। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क था जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की बाकायदा कोशिश कर रहा था। भारत वाहिद मुल्क था जो फैटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता था। भारत का एक और मकसद पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, दहशतगर्दी के लिए भारतीय फंडिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और P5 को पेश करने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि भारत के नापाक अज़ाइम कौम और दुनिया के सामने रखती है। क्रेडिट पाक फौज को जाता है। वक्त आ गया है कि भारत की कश्मीर और पाकिस्तान में ज्यादतियों का दुनिया को बताया जाए। पाकिस्तान भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने के लिए पाकिस्तान बड़ी मूवमेंट शुरू करे। शहबाज गिल बोले, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उनकी टीम ने भारतीय इदारों को चित कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को पूरी कौम का सलाम। पाकिस्तान में सियासतदानों की जिंदगियों को भी रॉ के हाथों खतरे लाहक हैं। रॉ किसी भी बड़े सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है। एक तरफ वो कहते हैं फौज सियासत से दूर हो जाए। मरियम नवाज ने जो कुछ कहा है वो अपने वालिद की सियासत की नफी की है। ये एक टिकट में दो मजे ले रहे हैं। रॉ ने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। दहशतगर्दी का बड़ा हमला कर सकता है। सियासी रहनुमाओं को खतरात लाहक हैं। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय बयानिए पर जिसने काम किया उसकी सियासी खबर भी भारत ने ही खो दी। मरियम नवाज ने अपने वालिद की सियासत की नफी की। ये एक टिकट में दो मजे ले रहे हैं। हमें खत्म करने के आईनी तरीकों की PDM में सकत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम खत्म। इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इंतखाबी सर्वेज में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। बेशतर हल्कों में वोटर्स का तहरीक इंसाफ की तरफ वाज़ेह झुकाव। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में माजूर अफराद को इलेक्शन से पहले वोट कास्ट करने की सहूलत फराहम कर दी। माजूर अफराद ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ये ना समझे कि स्कर्दों में जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया ये हमारा सकाफत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बयाने के साथ भी हम लोग, आपके बाप के या आपके बयाने के साथ जो फौज को बोलते हैं उस बयाने के साथ हम लोग नहीं है। स्कर्दू के शहरियों ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मरियम नवाज मेहमान थी, इस्तकबाल हमारी सकाफत है, लेकिन ये ना समझिएगा कि स्कर्दू के आवाम आपके और आपके वालिद के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ है। लाहौर से राजकुमारी के दिफा के लिए कुछ कनीजें जो हैं हर वक्त मीडिया के मोर्चे पर खड़े होकर राजकुमारी की करप्शन का दिफा कर रही होती है। ये सियासत के नशे के लिए रियासत के मफाद को दाव पे ना लगाए। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि जाती उमरा के शाही खानदान ने इदारों को कमजोर किया, लूट खसूट करके अपने लोगों को नवाजा, शोबाजी वाले मंसूबे बनाए ताकि किकबैक्स ज्यादा हों। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी रवा माह की 27 तारीख को तय। दावतनामे अरसाल कर दिए गए। बिलावल हाउस ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। एलामिया जारी। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं इरसा खान और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।